दोस्तों, स्वागत है सभी का मैथ्स क्लासेस रेला में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का अर्थ होता है कि ऐसे अधिकार जो नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य हो, अर्थात इन अगर मौलिक अधिकार नहीं हो तो सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, असंभव है। वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं और ये मौलिक अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं। मौलिक अधिकारों की अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने की विधियाँ, अर्थात किस स्थिति में मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है या कुछ हद तक छीना जा सकता है। बात करते हैं समानता के अधिकार की। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता प्रदान की गई, अर्थात कानून के समक्ष, राज्य के समक्ष सभी जो नागरिक हैं वो समान हैं। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाई गई है, अर्थात इन आधारों पर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी गई है, अर्थात नौकरियां जो जिनके लिए पद आरक्षित होते हैं उनको दी जाती हैं और इसमें समानता भी रहती है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अर्थात छुआछूत विरोधी कानून एक तरह से बनाया गया है। छुआछूत जो भेदभाव होता है जातिगत, इनको नहीं मानता है और ऐसा करने पर दंडित भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 वाक अर्थात वाणी की स्वतंत्रता आदि के विषय में अधिकारों का संरक्षण, अर्थात विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी इसके अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, अर्थात जो कानून लागू होता है उस समय में उसी के अंतर्गत अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो ही सजा दी जा सकती है और एक अपराध के लिए एक बार सजा दी जा सकती है और सजा का जो समय निर्धारित होता है उसके बाद में उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। फिर है अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। फिर आता है अनुच्छेद 22 कुछ दोषों में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, अर्थात जो दोषी या अपराधी होता है उसे अपने अपराध के बारे में जानने का अधिकार है। 24 घंटे के अंतर्गत उसे न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के व्यापार व बेगारी पर रोक लगाता है। 23 इसमें क्या है कि मानव का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 24 कारखानों में बाल श्रम पर रोक लगाता है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, उसकी पूजा पद्धति अपना सकता है और उसका आचरण और प्रचार भी कर सकता है। फिर आता है अनुच्छेद 26 इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, अर्थात धार्मिक कार्यों पर कोई रोक नहीं है और ऐसी स्थिति में क्या है कि टैक्स भी नहीं लगते हैं धार्मिक। अनुच्छेद 28 में क्या है, राजकीय संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक है। फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा। फिर अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना और संचालन, अर्थात जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं वो अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। इसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार, अर्थात हमारे जो अधिकार दिए गए हैं उनका अगर हनन होता है तो नागरिक जो हैं वो उच्चतम न्यायालय में भी अपील कर सकता है और अपने अधिकारों की रक्षा की मांग करता है। धन्यवाद।